आत्माओं परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय में समा जाना कि ये भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे। वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और ही है, कोई अन्य ही है, जिसकी पूजा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष, हम इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ। अक्षर अक्षर, क्षर अक्षर, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में इन सभी भगवानों की क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। ये भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये ब्रह्म भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो वास्तव में सही भगवान है, श्रेष्ठ परमात्मा है, सही भगवान, उत्तम, श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, भगवान उत्तम भगवान वो कोई और ही है, और वही वह परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी भगवान है। जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि जिन भगवानों की को हम सर्वेश्वा मान रहे थे वो सर्वेश्वा नहीं है, उनकी साधना से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मृत्यु का यह समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में, और फिर 9 श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अपनात्मा स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी नाशवान, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष कहलाता है, और 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, सदाशिव कहो, महाशिव कहो, इसे महाविष्णु कहो, ब्रह्मा कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, इसका ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तो अन्य, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, वो है वास्तव में अविनाशी। और कहते हैं सूक्ष्म वाणी में कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, यानी स्थिर, यानी अविनाशी की शरण पकड़ के ही तुम अविनाशी हो सकते हो। नाशवानों की आड़ में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपनी मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में
अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं, हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया। उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर, और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया। तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया, और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं, और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहां जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई। अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहां आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लग गए। और तेरा गजब भाई। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष, तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण कर दें। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि भी यूं कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। लखो परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और
दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, चाहे कितनी बात बना लें। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहाँ देखो आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलती है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा।